इस वक्त जो है मुल्क में ना एक मैसिव लोग जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, पीटीआई की तरफ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूँगा, कुछ लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ, और दोनों को जो है आपस में बस लड़ाई इस कदर आ गई है कि जो पीटीआई का सपोर्टर है, नवाज शरीफ के बारे में कोई भी बंदा बात अच्छी भी करे तो वो इस लेवल तक आके बोलेगा कि जी बेहिसी ख़त्म करें आप, बेहिस है। हमारे मुल्क में है प्रोटीलियम डेमोक्रेसी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इकोनॉमी के साथ बड़ी लिंक्ड इन चीज़ है और रियल एस्टेट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस वक्त रियल एस्टेट डूब गई पाकिस्तान की, जो फाइल इकोनॉमी है बेड़ा गर्क हो गया। और फाइल इकोनॉमी इसलिए बेड़ा गर्क हुआ है, टू बी वेरी ब्लंट, क्योंकि जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी था वो पैसा इंजेक्ट कर रहा था फाइल्स में पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी में, क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लोगों ने अपना एक माइंडसेट ये बना लिया हुआ है कि अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों ने बनाया हुआ है कि अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर है तो सब कुछ ठीक है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आप दोनों की कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप दोनों ही, आपको प्रोटीलियम डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता। पहले उसको सर्च कर ले, फिर अपना नैरेटिव बनाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस वक्त काउंटर नैरेटिव सुनना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं बस जो उनका जहन है, जो उन्होंने सोचा हुआ वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे बिल्कुल गलत हैं। आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक। मुझे मेरे बड़े अपने ताल्लुक में हैं लोग, उन्होंने मेरे एक ब्लॉग पे बड़ा एक अजीब से मुझे कमेंट दिया और मैं बड़ा हैरान हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मना, आपको आपके दोस्त, आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, देखें बजाते ख़ुद अगर पूछो तो मैं इमरान खान साहब का पॉलिटिकल सपोर्टर हूँ। अभी अगर इलेक्शन होते हैं मैं उनको वोट दूँगा। आई एम इन हिज फेवर और ये मेरा पॉलिटिकल राइट है। लेकिन इसके साथ साथ स्टैट्स को देखते हुए और रियलिटी क्या है वो भी एक्सप्रेस करना मेरा राइट है, ठीक है। इस वक्त जो है मुल्क में ना एक मैसिव लोग जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, पीटीआई की तरफ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूँगा, कुछ लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ, और दोनों को जो है आपस में बस लड़ाई इस कदर आ गई है कि जो पीटीआई का सपोर्टर है, नवाज शरीफ के बारे में कोई भी बंदा बात अच्छी भी करे तो वो इस लेवल तक आके बोलेगा कि जी बेहिसी ख़त्म करें आप, बेहिस है, और पता नहीं क्या 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 है। आपने ये नाम ही कैसे ले लिया? क्योंकि उस पर्टिकुलर माइंडसेट को अब कोई एक्स्ट्रा नैरेटिव एक्सेप्ट ही नहीं है। ये बड़ा अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, हमारे मुल्क में है प्रोटीलियम डेमोक्रेसी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इकोनॉमी के साथ बड़ी लिंक्ड इन चीज़ है और रियल एस्टेट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस वक्त रियल एस्टेट डूब गई पाकिस्तान की, जो फाइल इकोनॉमी है बेड़ा गर्क हो गया। और फाइल इकोनॉमी इसलिए बेड़ा गर्क हुआ है, टू बी वेरी ब्लंट, क्योंकि जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी था वो पैसा इंजेक्ट कर रहा था फाइल्स में पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी में, क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जब से उन्होंने ऑफिस लीव किया है उसके बाद से ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, वो नहीं पैसा भेज रहे। वो कहते हैं नहीं भेजना ही नहीं है। तो दिस इज़ द रियलिटी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो है इस वक्त जो हालात डेवलप हो गए हैं माइंडसेट में, वो बड़े ख़तरनाक हो रहे हैं। जिसमें एक्स्ट्रा ज़ीरो टॉलरेंस जो है, लोग उसको ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आने वाले टाइम के लिए। इन द पीपल, इन द बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा अलार्मिंग है। नंबर 1, पहले मैं बता रहा था कि हमारे मुल्क में प्रोटीलियम डेमोक्रेसी है। ज़रा सर्च कर लें प्रोटीलियम, PROTILLIUM, प्रोटीलियम डेमोक्रेसी। इट इज़ नोन एज कंट्रोल डेमोक्रेसी। ज़रा सर्च कर लें सारी कि क्या होती है ये। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपके जहन को ये पता लग जाएगा कि अदर एनीबडी इज़ इन द ऑफिस, उसके पास वो पावर्स एक्सरसाइज शायद वो नहीं कर सकता जो कि उसको करनी चाहिए, या जो आइन उसको ताकत देता है। नॉर्मली प्रोटीलियम डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर कंप्लीटली पावरफुल नहीं होता, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मुल्क का ज़्यादा पावरफुल होता है। नंबर 1, अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लोगों ने अपना एक माइंडसेट ये बना लिया हुआ है कि अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों ने बनाया हुआ है कि अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर है तो सब कुछ ठीक है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आप दोनों की कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप दोनों ही, आपको प्रोटीलियम डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता। पहले उसको सर्च कर ले, फिर अपना नैरेटिव बनाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपस में लड़ रहे हैं, जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे उनको बोलेंगे, जो यहाँ के सपोर्टर्स हैं वहाँ तक बोलेंगे, और इस लेवल तक बात ले आए कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एनीबडी सपोर्टिंग पीटीआई और कोई नवाज शरीफ के बारे में कोई अच्छी बात या कोई भी बात करेगा तो वो कहेगा कि मुझसे हर किस्म का ताल्लुक ही ख़त्म कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात, तुम्हारा नैरेटिव ही है। खुदारा अपने जहन को काउंटर नैरेटिव सुनने का आदी बनाएं। जो नैरेटिव आपका है, मैंने पहले बताया, आई एम प्रो इमरान खान। शायद मैं वोट उन्हीं को दूंगा अगर इलेक्शन होते हैं, ठीक है, बट काउंटर नैरेटिव सुनने की कैपेसिटी मुझ में भी है,
ठीक है, आप में भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस वक्त काउंटर नैरेटिव सुनना ही नहीं चाहते, वो समझते हैं बस जो उनका जहन है, जो उन्होंने सोचा हुआ वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे बिल्कुल गलत हैं। आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक। मुझे मेरे बड़े अच्छे अपने ताल्लुक में हैं लोग, उन्होंने मेरे एक ब्लॉग पे बड़ा एक अजीब से मुझे कमेंट दिया और मैं बड़ा हैरान हो गया कि भाई आपका रेलेवेंसी रही नहीं कि आप काउंटर आर्गूमेंट सुन सकें, काउंटर नैरेटिव सुन सकें। जहनी तौर पे आप इस ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं क्वालिटेटिव बातों पे कि कभी नंबर्स देखने ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स देखने ही नहीं है। आपने अगर एनालिसिस करना है ना तो आप क्वालिटेटिव बातों को छोड़ें क्या रिपोर्ट्स कहती है, छोड़ें क्या आपको मीडिया कह रहा है, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव बातें होती है अंग्रेज़ी या उर्दू, वी कॉल इट अ क्वालिटेटिव कंटेंट, जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती। हमेशा क्वांटिटेटिव कंटेंट की रियलिटी होती है, जो नंबर्स होते हैं। अब 2013 का जो है इकोनॉमिकल जितना सर्वे निकाले 2013, 14, 15, 16, आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब ऑफिस में थे तो इकोनॉमी कहाँ जा रही थी। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी कहाँ जा रही थी, इन्फ्लेशन रेट कितना था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रही थी नहीं हो रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट में था सरप्लस में था, सर्कुलेशन ऑफ मनी थी नहीं थी, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में पैसा रोटेट कर रहा था, किस में नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग ये बात मानेंगे नहीं, उनका नैरेटिव बन गया ना, उनका दिमाग चला गया, बस नहीं, उन्होंने काउंटर आर्गूमेंट सुनना ही नहीं है। ये पढ़ेंगे नहीं ना, पढ़े लिखे तो है नहीं माशाल्लाह, पढ़ लिख के भी जो है बहुत सारे लोग नादानों वाली हरकतें करते हैं। तो पढ़े, आप निकालें 2013 के स्टैट्स, फिर 2014 के निकालें, फिर 2015 के निकालें। मैं कह रहा हूँ कि मैं खान साहब का बड़ा ज़्यादा जो है सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ मियाँ साहब की गवर्नमेंट में बहुत अच्छी लगी कि 2016-17 की खबर है, डॉन न्यूज़ ने जो है प्रॉपर हेडलाइन दी थी कि IMF, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेज गुड बाय टू द IMF। हम IMF से जान छुड़ा चुके थे 2016-17 में, वी वर आउट ऑफ इट। अगेन 2018 का इलेक्शन, फिर इमरान खान इकोनॉमिकल पॉलिसी, फिर IMF की तरफ जाना पड़ा, एंड देन अगेन दैट सर्कल, अब दोबारा जाना पड़ रहा है, फिर वो हटे, फिर जाना पड़ रहा है। तो दिस इज़ द पॉइंट। तो बजाय कोई काउंटर आर्गूमेंट या काउंटर क्वालिटेटिव चीज़ें सुनने के, गो ऑन द इंटरनेट, गूगल पे जाएं, 2013 के सारे स्टैट्स निकालें, देखें इकोनॉमी कहाँ पे है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, करंट अकाउंट देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस दोनों देखें, रुपए की कदर देखें, डॉलर की कदर देखें, पेट्रोल की कदर देखें, ओवरऑल मुल्क में जो स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करी थी वो देखें। 2013 का सारा डाटा आ गया, फिर 2014 का निकालें, फिर 15 का निकालें, 16 का डाटा तो सामने है ना, डाटा तो झूठ नहीं बोल रहा ना। डाटा पे एनालाइज करें तमाम तर लोग, वो डाटा पे देखें कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर इकोनॉमिकली बहुत बेहतरीन था या इमरान खान साहब का था। एक सबसे बड़ा इंडेक्स आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट देख लेना। इंटरेस्ट रेट जिस दौर में कम है, बैंक में जो सूद, शरह सूद जिस दौर में कम है, उस दौर में आप समझ जाना कि मुल्क में इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है, और जिस दौर में ज़्यादा है आप समझ जाना कि मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ। एक मैं आपको थंब रूल दे रहा हूँ फाइंड आउट करने के लिए, आप इंटरेस्ट रेट देख लेना 2013 से लेकर 2023 तक का, बीच में खान साहब की गवर्नमेंट का भी देख लें, आप देख लें नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का भी देख लें। आप जिसने अपनी गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रेट कम से कम रखा है उसमें बिजनेस ज़्यादा था, और जिसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उसमें बिजनेस कम था। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल फिलॉसफी है जिसको पूरा पढ़ाने में शायद 1 घंटा लग जाए, लेकिन मैंने आपको एक बेंचमार्क बता दिया है। तो इसलिए हमेशा खुदारा एक काउंटर आर्गूमेंट सुनने की कैपेसिटी रखें, हिम्मत रखें, ठीक है, और दूसरे का ओपिनियन सुनने की हिम्मत रखें। ऐसा ना करें कि जो आपका ओपिनियन बन गया बस वही अल्लाह माफ़ करे पत्थर पे लकीर है, बाकी सारे गलत है। स्पेसिफिकली इस वक्त जो PTI के सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो जहन में बैठा लिया हुआ है कि बस एक ही चीज़ ठीक है, बाकी सब चीज़ें गलत हैं। हालांकि वो इस चीज़ पर जाने से पहले प्रोटेलियम डेमोक्रेसी को समझते ही नहीं है। तो पहले हमेशा कहते हैं पहले पढ़ो, लिखो, तोलो, समझो और फिर बोलो। हमेशा एक बात याद रखिएगा, लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज द डेंजरस वन। इस वक्त लोगों ने जो अपना माइंड सेट बनाया हुआ है वो सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि वो लिटिल नॉलेज है। दिमाग में जो लिटिल नॉलेज फिक्स की हुई है उसके बेस पे अपना नैरेटिव कायम किया हुआ है। अल्टरनेट नैरेटिव जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं आपको बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, डेफिनेटली व्लॉग का टाइम बहुत कम है, कि अगर हमारा जो मजहबी स्कूल ऑफ थॉट है, आप खाली देख लें, बचपन आपने पूरा यहाँ गुजारा ना, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हमें देखते हैं 35-40 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, मेरी उम्र इस वक्त 29 साल है, मैं 30 साल का होने लगा हूँ 10 दिसंबर को इंशाल्लाह। तो इस वक्त हमने मुल्क में क्या देखा, अपना मजहबी स्कूल ऑफ थॉट देखें। जो मजहबी स्कूल ऑफ थॉट हमारा बना हुआ है, कोई भी बंदा उस पर क्वेश्चन करता है वो काफ़ी डिक्लेयर हो जाता है, उसको मार दो, जला दो, वट एवर द थिंग इज़। कोई भी बंदा अगर उस मजहबी स्कूल ऑफ थॉट को क्वेश्चन करता है, सवाल पूछता है, उसको मार दिया जाता है। उस अल्टरनेट आर्गूमेंट सुनने की हिम्मत ही नहीं है। और आप इस्लाम को पढ़ें तो क्या इस्लाम में सवाल करना जायज़ है या हराम है, आप खुद रिसर्च करें।
जाके देखें कि क्या इस्लाम अलाउ करता है मुझे कि मैं एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछूं, डज इस्लाम अलाउ मी और नॉट। इस्लाम क्या कहता है, और हमारे मुल्क में क्या होता है, अक्सर मजहबी स्कूल ऑफ थॉट को आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप डिक्लेयर कर दिए जाते हैं काफिर। आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके अपना नैरेटिव बनाएं कि आपको नैरेटिव बिल्ड करने के लिए काउंटर आर्गूमेंट सुनना चाहिए या नहीं चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।